जय हिंद। आपका फिर से एक बार लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल के अंदर धर्म धर्म किस प्रकार का था, किस प्रकार धर्म की उपासना की जाती थी, धर्म आखिर किस वहाँ पे रीति रिवाज किस प्रकार के थे, किस प्रकार धर्म का निर्माण हुआ, ये इसके अंदर हम देखने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। तो ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 30 है और ये हमारा जो वैदिक काल पर पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 पार्ट किए हैं, वो अलग टॉपिक पर थे, लेकिन जो ये हमारा जो ये पार्ट रहेगा ये केवल केवल जो वैदिक काल है, जिसके अंदर उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, दोनों वैदिक काल शामिल है, उसके अंदर जो धर्म है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो वैदिक जो काल है, जो वैदिक काल है, जो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है लगभग। और हमारे इतिहासकारों ने जब वैदिक काल में परिवर्तन हुआ, या कहेंगे कि वैदिक काल में जैसे ही परिवर्तन होने लगता है, तो हमारे इतिहासकारों ने इस वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। जो प्रारंभिक भाग होता है उसको कहते हैं पूर्व वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक काल, और फिर ऋग्वैदिक काल के बारे में दूसरा भाग आता है, उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। जो ये ऋग्वैदिक काल है, जो कि लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है, और जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। तो हम बात करेंगे कि किस प्रकार ऋग्वैदिक काल में धर्म रहता है, ना किस प्रकार का धर्म रहता है। फिर जैसे समय के साथ साथ उत्तर वैदिक काल आता है, तो धर्म में आखिर किस प्रकार कैसे परिवर्तन होने लगता है, कैसा परिवर्तन होता है। तो पहले हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल, जिसको हमने बताया कि ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य का काल है। तो हम पे इसी की काल के अंदर देखेंगे। तो इस समय जो समाज था, इस समय जो समाज था ऋग्वैदिक काल में जो समाज था, या कहें कि जो आर्य थे, ये आर्य अधिकतर जो ये खानाबदोश थे। खानाबदोश यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि भाई जो ये आर्य थे, जो आरंभिक वैदिक काल में जो समाज था, ये उस समय पशुपालन करता था, यानी कि पशुओं को चराया करते थे। पशुओं को चराया करते थे, और पशुओं को चराने के लिए आवश्यक है कि पशुओं के लिए जो खाने की सामग्री मिले। तो ये अपने पशुओं के लिए जो खाने की सामग्री के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, इसलिए हमने कहा खानाबदोश। अब जो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो ये जो ये लोग थे अस्थिर थे, यानी कि एक जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे ताकि अपने पशुओं को ये चरा सके। तो हमने कहा कि खानाबदोश थे, अस्थिर थे और पशुपालन थे। तो एक साधारण सा मत है कि भाई जैसा समाज होगा वैसा ही धर्म बनेगा, जैसा समाज होगा वैसा ही धर्म बनेगा। तो यहाँ पर हमने समाज को देखा कि अस्थिर था, पशुपालक था, है ना। तो ये ऐसा ही हमको समाज देखने को मिलता है। अब उस समाज था, या कहें कि जो ऋग्वैदिक काल समाज था, इस समाज में पुरुष प्रधान समाज था, यानी कि पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त थे, यानी कि पुरुष पुरुष प्रधान समाज था। तो इस कारण जो हमको ऋग्वैदिक काल में जो देवता देखने को मिलते हैं, उनके अंदर पुरुष देवता अधिक है, जैसे कि इंद्रदेव, सूर्य देव। तो ये पुरुषों के एक रूप है। तो भाई पुरुष प्रधान समाज था, इसलिए पुरुषों देवों का महत्व अधिक था। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्रियां देवियां नहीं थी, देवियां भी थी, लेकिन देवियों की तुलना में जो पुरुष देवता थे इनका महत्व अधिक था। साथ में यहाँ पर देवियां भी थी। तो अब इसके बारे में देखें कि भाई जब ये ऋग्वैदिक काल समाज पशुपालक था, खानाबदोश था, अस्थिर था, तो अब जैसे ये जो लोग हैं, या कहें कि जो आर्य है, इस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे अपने पशुओं को चराने के लिए, तो अधिक से अधिक ये प्रकृति का संपर्क हुआ। यानी कि एक स्थान था, यहाँ पर प्रकृति अलग प्रकार की थी, फिर दूसरे स्थान पर गए तो वहाँ पर प्रकृति अलग प्रकार की थी, या कहेंगे पर्यावरण अलग प्रकार का था। तो ये अपने पशुपालन, अपने अस्थिर के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे। जैसे जैसे गए तो इनका प्रकृतियों से संपर्क हुआ, तो ये प्रकृति के बारे में जानने लगे। इन्होंने देखा कि प्रकृति में कितनी शक्ति है, कहीं पर हवा चलती है, कहीं पर कितना जल है, कहीं पर कितने वन है। तो इन्होंने एक साथ देखकर देखने लगा कि भाई ये एक शक्ति के रूप में है, जो ये प्राकृतिक है ये एक शक्ति के रूप में है ना। और इन्होंने सोचा कि भाई जो ये
प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जो प्रकृति है, जैसे कि जल है या कहें कि जो वायु है, तो ये एक देवता के रूप में है और ये देवता के रूप में है। हमको इनको खुश करना चाहिए, क्योंकि यदि ये नाराज हो जाएंगे तो अपना विनाश कर देंगे। इन्होंने सोचा कि जो पवन देवता है, इस पवन देवताओं को हमको खुश करके रखना चाहिए ताकि ये तूफान ना आए और हमारा तो अपना कुछ नुकसान ना हो। या कहें कि जो वर्षा है, जो वर्षा होती है, वर्षा को भी इसने देव माना और माने जाने लगा कि हम इस वर्षा देव को, जिसको इंद्र कहा गया, वर्षा के देव को, तो हम इसको प्रसन्न कर लेंगे, इसको खुश करेंगे ताकि ये वर्षा करता रहे और पशुओं के लिए चारा उत्पन्न होता रहे। इसलिए इन्होंने जो ये प्रकृति थी, इस प्रकृति के जो भाग थे उनको एक देवताओं के रूप में देखा। तो ऋग्वेदिक जो काल है या कहीं जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में हमको 33 प्रकार के देवता देखने को मिलते हैं। 33 प्रकार के देवता देखने को मिलता है। अब 33 प्रकार के देवता है, इस 33 प्रकार के देवताओं को भी कैटेगरी के हिसाब से बांटा जाने लगा। या कहें कि जो 33 प्रकार के देवता हमको जो ऋग्वेदिक काल में देखने को मिले, इनको भी अलग अलग भागों में बांटा। जैसे कि 11 देवता, तो 33 में से 11 देवता तो आकाश के देवता हैं और 33 में से 11 देवता पृथ्वी के देवता है और 11 देवता अंतरिक्ष के देवता थे। तो 11 11 11 33 हो जाते हैं ना। तो इन्होंने ऐसा बांटा। तो और आर्यों ने कहा कि भाई जो आकाश है, इस आकाश में जो प्रमुख देवता है जो इनको दिखाई देता था वो था सूर्य। उन्होंने कहा कि भाई सूर्य है ना, जो कि आकाश का प्रमुख देवता इन्होंने माना। और जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अग्नि का बहुत महत्व स्थान था। तो इन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी का जो प्रमुख देवता है वो अग्नि है। और अंतरिक्ष में जो वर्षा करवाने वाला देवता था, तो इन अंतरिक्ष का जो प्रमुख देवता है वो माना इंद्र, है ना। इनके अलावा 10-10 देवता और थे। और जो अग्नि देवता था, अग्नि देवता को माना गया कि अग्नि देवता आकाश में, पृथ्वी में, अंतरिक्ष में कहीं पर भी जा सकता है। या कहें कि इस अग्नि देवता का इन तीनों स्थानों पर ये जा सकता है ना। अब इसके बाद में देखें कि यहाँ पर हमने कहा कि भाई जो ऋग्वेदिक काल था, इस ऋग्वेदिक काल में पुरुष प्रधान समाज था, यानी कि पुरुषों का अधिक महत्व था, पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त थे। इसलिए यहाँ पर जो हमको ऋग्वेदिक काल में जो देवता देखने को मिलते हैं उनमें पुरुष अधिक है, इन और पुरुषों का महत्व भी अधिक है। जैसे कि यहाँ पर महत्वपूर्ण पुरुष देवता जैसे इंद्र देवता, तो इंद्र देवता को माना गया कि जो जल है या कहेंगे वर्षा कराने वाला देवता है ना, वर्षा कराने वाला देवता, इंद्र को वर्षा कराने वाला देवता माना गया। और जो अग्नि है, इन्होंने कहा कि भाई अग्नि है ना जो सभी जगह पर विद्यमान है। और ये अग्नि देवता हमको पता है कि खाना पकाने के लिए या कहें कि अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जो अग्नि एक महत्वपूर्ण थी, तो इन्होंने कहा कि अग्नि को भी एक देवता माना। और माना जाने लगा कि भाई अग्नि जो देवता है, इसका पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष तीनों जगह पर पहुंच है, यानी कि जा सकता है, तीनों जगह इसका संपर्क है। तो इन कहा कि भाई अग्नि देवता जैसे ही हम यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के अंदर, अग्नि के अंदर जो प्रसाद डालेंगे, जो यज्ञ के माध्यम से जो प्रसाद हम अग्नि को भेंट करेंगे, तो ये अग्नि देवता इन तीनों जगह पर जा सकता है। इसी कारण ये अग्नि देवता जो हम यहाँ पर जो डालेंगे प्रसाद, है ना, तो ये अग्नि देवता संबंधित देवता के पास पहुँचा देगा। यानी कि जैसे कि कोई देवता हो गया, जैसे कि विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान को कुछ पहुंचाना है, तो इन आर्यों ने माना कि हम यज्ञ के माध्यम से ये सामग्री डालेंगे, तो ये अग्नि देवता इस सामग्री को जैसे कि विष्णु भगवान के पास पहुंचा देगा। इसलिए जो अग्नि देवता है, इस अग्नि देवताओं को मनुष्य और, है ना, मनुष्य की सामग्री को देवताओं के पास पहुंचाने वाला भी माना गया। इसके बाद में मारुति का बड़ा उल्लेख है। तो मारुति तूफान का देवता था। मारुति कहा कि भाई तूफान है, इस तूफान का भी एक देवता है जिसको इन्होंने कहा मारुति। साथ ही जो पेड़ पौधे थे, इनका भी एक देवता इन्होंने माना, जैसे कि सोम। तो ये प्रमुख देवता थे। इनके अलावा भी देवता थे, लेकिन ये प्रमुख देवता थे। साथ ही यहाँ पर कुछ हमको ऋग्वेदिक काल में महत्वपूर्ण देवियाँ भी देखने को मिलती है, यानी कि देवियाँ भी देखने को मिलती है। हाँ, भले ही इन देवियों का स्थान देवता की तुलना में कम हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण देवी थी। जैसे कि उषा, जो कि सुबह का समय होता है, प्राप्त काल का समय, तो इन्होंने कहा कि भाई कितना खूबसूरत ये समय होता है। इसलिए इन्होंने भाई सुबह का समय, जो प्रातः काल का जो समय होता है, वो कितना खूबसूरत होता है, मन को मोहित करने वाला होता है। इसलिए आर्यों ने माना कि भाई जो प्राप्त काल का जो समय है, ये एक, इसको उषा देवी के नाम से कहा कि भाई ये उषा की देवी है। इसके साथ ही जो नदियाँ हैं, जैसे कि उस समय की नदियाँ, सरस्वती नदी थी, है ना, इसके साथ ही बहुत सारी नदियाँ थी। तो इन्होंने कहा कि जो ये नदियाँ हैं, ये नदियाँ हमारी देवियाँ हैं। ये नदियाँ क्या हैं?
हमारी देवियाँ हैं। साथ ही भाई वो जंगल था बड़े बड़े, तो इन्होंने कहा कि भाई जंगल में हमारी रक्षा करेगी वो हमारी देवियाँ हैं। तो जंगल के अंदर भी इन्होंने देवियों की कल्पना की। तो यहाँ पर हमने देखा, अब जैसे ही हमने कहा कि ऋग्वैदिक काल में इस प्रकार था ऋग्वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल में इन देवताओं को खुश करने के लिए, भाई इन देवताओं को खुश कैसे करते थे? इन देवताओं को खुश करने के लिए कि जो यज्ञ है, इस यज्ञ के अंदर हवन डाला जाता था, यानी कि हवन किया जाता था। यज्ञ के अंदर सामग्री डाली जाती थी ताकि ये अग्नि देवता जो हमने इसके अंदर डाला है, इसको ये यहाँ पर पहुँचा दे किसके संबंधित देवता के पास। जैसे कि जो ये यज्ञ है, यज्ञ के अंदर हमने अग्नि देवताओं को जो भेंट डाली, जो प्रसाद डाला, इस प्रसाद को अग्नि देवता जो कि संबंधित देवता के पास पहुंचा देगा, तो जिसके कारण वो देवता खुश हो जाएगा। खुश होकर वो अपने ऊपर जो हम चाहेंगे वो हमको आशीर्वाद दे देगा, या कहें कि हम जो चाहेंगे वो करेगा। अब इसके बाद में हम देखें, हाँ ये उपासना का रीति देख लेंगे और उद्देश्य भी देख लेंगे। लेकिन इसके बाद में जैसे ही ऋग्वैदिक काल जाता है, तो ऋग्वैदिक काल जैसे ही जाता है तो उसके तुरंत बाद हमारा उत्तर वैदिक काल आ जाता है, जिसका टाइम पीरियड हमने माना 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। तो इस समय क्या होने लगता है, इस समय जो उत्तर वैदिक काल जैसे आरंभ होता है तो समाज में परिवर्तन होने लगता है। जैसे ही समाज में परिवर्तन होने लगता है, कैसे परिवर्तन होता है? तो क्योंकि हमने देखा ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था, पशु करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल के अंदर पशुपालन की जगह कृषि करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं, कृषक बनने लगते हैं, है ना। और इसके साथ ही भाई जैसे ही ऋग्वैदिक काल में तो प्रमुख कार्य पशुपालन था, पशुओं को चराते थे, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में निर्माण के कार्य किए जाते थे, यानी कि उद्योग धंधे विकसित होने लगते हैं, यानी कि उद्योग धंधे का आविष्कार होने लगता है, उद्योग धंधे बनने लगते हैं। साथ ही हमने कहा कि भाई जो ये समाज था, कौन सा समाज? ऋग्वैदिक कालीन समाज। तो ऋग्वैदिक काल समाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था, लेकिन जो उत्तर वैदिक कालीन समाज है, इस उत्तर वैदिक कालीन समाज में जो कि शिल्प कलाओं, यानी कि अनेक प्रकार के आकर शिल्प कलाओं का भी विकास होने लगा। इस कारण क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जो कि समाज स्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, या कहें कि एक स्थान पर रहकर अपना जीवन गुजारने लगा। पहले उत्तर ऋग्वैदिक काल में तो ये अस्थायी थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, लेकिन जैसे ये कृषि और आदि क्रियाकलाप करते हैं तो इनका जीवन स्थायी हो जाता है। जैसे इनका जीवन स्थायी होता है तो इसका परिणाम ये हुआ कि व्यापार होने लगता है, जो कि व्यापार हम जानते हैं क्या होता है, तो व्यापार होने लगता है। व्यापार जैसे होता है तो इन्होंने सोचा कि भाई अब व्यापार होने लगा है और इनके जीवन में व्यापार का एक महत्वपूर्ण, या कहें कि कृषि शिल्प कलाओं या उद्योगों का एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया। इसलिए इन्होंने एक देवता की कल्पना की। उन्होंने कहा कि प्रजापति एक देवता है, प्रजापति एक देवता है, और ये प्रजापति जो कि निर्माण कार्य करने वाला देवता है। तो अब जो कि उत्तर वैदिक काल है, इस उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता जो बन जाता है प्रजापति, जो कि निर्माण कार्य करने वाला होता है, निर्माण कार्य करने वाला होता है। साथ ही जो उत्तर वैदिक काल आता है तो इस उत्तर वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, ये आर्य लोग जो अनार्य लोग थे, अनार्य लोगों की जो रीतियाँ थी, जैसे कि जादू टोना, मंत्र, जंतर मंत्र, जैसे ये जादू टोना जंतर मंत्र जो कि आर्यों के जो क्या कह सकते हैं कि आर्यों की जो रीतियाँ थी, तो ये अनार्यों की रीतियाँ थी। तो आर्य लोग इन अनार्य लोगों की, जैसे कि जादू टोना, जंतर मंत्र, इन रीतियों को भी अपनाने लग गए। तो कहने का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल के आते आते यहाँ पर जो जादू टोना और जंतर मंत्र, इन रीतियों का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इसके साथ ही जैसे ही प्रजापति या कहें कि निर्माण करने वाले देवताओं को माने जाने लगा, या कहें कि ये देवता जैसे ही प्रमुख हो गया, तो जो ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे, जैसे कि हमने कहा प्रकृति जो देवता थे, इन देवताओं का महत्व जो उत्तर वैदिक काल में कम होने लगा। हाँ, पूजे जाते थे, माने जाते थे, लेकिन अपेक्षाकृत इनका महत्व कम होने लगा, लेकिन दो प्रकार के देवता, जैसे कि रुद्र देवता और विष्णु देवता। अब ये रुद्र है ना, इनका उल्लेख, रुद्र जो कि शिव, रुद्र देवता है, ये शिव है, और इस शिव को हम पशुओं का देवता भी कहते हैं। पशुओं का देवता कौन है? शिव है, इसके गले में सांप वगैरह वगैरह, तो पशुओं का देवता शिव था। और ये एक विष्णु भगवान जो कि सृष्टि का निर्माण करने वाला माना गया है। तो
जो ये देवता थे, इन देवताओं का उल्लेख हमको ऋग्वेदिक काल में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, बाकी देवता जो प्रकृति के देवता थे इनका महत्व तो कम होने लगता है, लेकिन जो ये रुद्र और विष्णु यानी कि शिव और विष्णु का महत्व अधिक होने लगता है, महत्व अधिक होने लगता है। और बाद के समय में हम जैसे देखते हैं तो ये बाद के समय में प्रमुख देवता बन जाते हैं हमारे इतिहास के अंदर। फिर बाद में हम इसके देखें कि उपासना की रीतियाँ, कि किस प्रकार हमने इन देवताओं के बारे में देखा कि किस प्रकार परिवर्तन होता है। फिर हम देखते हैं उपासना की रीति कि किस प्रकार अपने जो देवता थे इस देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। तो ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र थे उन ऋग्वेद के अंदर अपने देवताओं को खुश करने के लिए मंत्र बनाए गए, और इन मंत्रों को सुनाकर देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, है ना। तो ये मंत्रों के द्वारा अपने देवताओं को खुश किया जाता था। इनके अलावा यज्ञ, कि भाई यज्ञ है ना, इनके द्वारा क्या यज्ञ, तो यज्ञ के अंदर भी आहुतियाँ देकर या कहें कि कुछ सामग्री डालकर ताकि उसको भगवान के पास पहुंचा दिया जाए, है ना। पहुंचाकर ऐसे कल्पना की जाती थी अग्नि देवता समुद्र देवता के पास पहुंचा देगा। तो यज्ञों के माध्यम से भी देवताओं को खुश किया जाता था। साथ ही बलि प्रथा भी प्रचलित हो गई थी। तो बलि प्रथा यानी कि बलि देकर भी अपने देवताओं को खुश किया जाता था, क्योंकि भाई इस समय पशुपालन किया जाता था। तो पशुपालन था तो पशु का इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये बलि के देकर भी अपने ईश्वर को खुश करते थे, या कहें कि अपने जो भगवान था, जो इनका इष्ट देव था, या कहें कि जो अपने इनका देवता था, उनको खुश किया जाता था। लेकिन जैसे हमारा उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में जो मंत्र थे यानी कि जो प्रार्थना की जाती थी मंत्रों के द्वारा, इसका महत्व कम हो जाता है, यानी कि मंत्रों का उपयोग कम करने लगते हैं। इस मंत्रों की जगह बलि प्रथा और जो यज्ञ है, यज्ञों का महत्व बढ़ जाता है, यानी कि बलि और यज्ञ अधिक करने लगते हैं। अब जो ये यज्ञ थे, यज्ञ के अंदर जैसे कि अश्वमेध यज्ञ आना, और अजय यानी कि बकरी, और मेध यानी यज्ञ, है ना, अजय मेध। तो अजय मेध यज्ञ होता था, तो इसके अंत में जो बकरी होती थी, इस बकरी की बलि होती थी। और अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ जैसे संपन्न होता है तो अंत में अश्व की बलि होती थी। और पुरुष मेध यज्ञ, तो पुरुष मेध यज्ञ में भी जैसे ये संपन्न होता था तो पुरुषों की बलि दी जाती थी। तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पर बलि और यज्ञ की प्रथाएं जो कि प्रमुख हो गई थी। लेकिन अब जैसे यज्ञ होता था तो यज्ञ के अंदर सामग्री डाली जाती थी, जैसे कि बहुत सारा धन दिया जाता था राजा को। जो सामग्री डाली जाती थी उस सामग्री को डाली जाती थी। इस सामग्री को पुरोहित है, या कहेंगे जो पुजारी है, या कहेंगे जो ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण को सामग्री देते थे। यानी कहने का मतलब है कि इस यज्ञ में सामग्री डाली जाती थी, या कहें कि इसके अंदर गाय गायें, या कहें कि जो धन वन, तो ये भाई धन तो इसके अंदर डालेंगे नहीं, तो भाई ईश्वर के नाम पर धन ले लिया जाता था पुजारियों के द्वारा। और कहा जाता था कि भाई इस धन को जो अग्नि देवता ईश्वर के पास पहुंचा देगा। लेकिन भाई जो धन है वो कहीं जाएगा तो थोड़ी ना, है ना। वो तो एक कल्पना मात्र थी कि भाई वहाँ पहुंचा दिया, लेकिन जो धन बचता था वो तो इन पुजारियों, या कहें कि जो ये हमारा पुरोहित है, या कहेंगे पुरोहितों के पास रहता था। इस कारण इन पुरोहितों के पास अधिक धन आने लगा, या कहें कि इनका धन का एक स्रोत, इन पुरोहितों का जो धन का स्रोत था यज्ञ, यानी कि यज्ञ के माध्यम से ये ईश्वर के नाम पर धन लेते थे। लेकिन ईश्वर तो एक कल्पना मात्र था उस समय, तो ये धन जो बचेगा तो ये इन पुरोहितों के पास तो रहेगा, है ना। तो इन पुरोहितों ने सोचा कि जैसे हम भाई, अब इन्होंने सोचा कि यदि हम यज्ञों के प्रकार बनाएंगे तो यज्ञ अधिक होंगे, है ना। अलग प्रकार के, अलग चीज़ की प्राप्ति करने के लिए अलग यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति करने के लिए अलग, है ना, धन की प्राप्ति के लिए अलग, है ना, लंबे जीवन के लिए अलग, दीर्घ आयु के या सुखी जीवन के लिए अलग प्रकार का यज्ञ। तो इन्होंने अपना धन का स्रोत बढ़ाने के लिए यज्ञों के प्रकार भी बांटने आरंभ कर दिए। यानी कि अनेक पहले कम प्रकार के यज्ञ होते थे, लेकिन धीरे समय के साथ साथ इन्होंने यज्ञों के प्रकार भी बांटे। जिससे यह होने लगा कि यज्ञ अधिक किए जाने लगे, जिनसे इन पुरोहितों के पास अधिक धन आने लग गया। अब इसके बाद में इन्होंने सोचा कि पहले जो धनी व्यक्ति, या कहें कि जो राजा महाराजा थे, जो क्षत्रिय हुआ करते थे, वही तो यज्ञ कराते थे बड़े बड़े। लेकिन इन समय के साथ साथ इन्होंने सोचा कि यदि आम जनता भी यज्ञ करेगी तो यज्ञ अधिक होंगे, और जैसे यज्ञ अधिक होंगे तो हमारे पास धन अधिक आएगा, है ना, जो कि ईश्वर के नाम पर। भले ही वो जो देने वाले धन थे वो सोचते होंगे कि भाई इस धन को ये अग्नि देवता हमारे ईश्वर के पास पहुंचा देगा, लेकिन जो अवशेष बचेगा, है ना, तो वो तो इनके पास ही रहेगा ना। तो
इसके साथ ही इन्होंने सोचा कि भाई यज्ञ है, इस यज्ञ को समाज के तौर पर भी लागू कर देते हैं, यानी कि भाई समाज के जो लोग हैं ये भी यज्ञ करा सकते हैं, ऐसा इन्होंने अपने नियमों में नियम बना दिए। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग थे जो यज्ञ नहीं करा सकते थे, अन्यथा फिर सभी जन जो कि अपने घर के अंदर भी जो कि छोटे यज्ञ भी करा सकते थे। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया कि जो हमारा जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल के अंदर धर्म, तो हमारी जो अगली सीरीज आए, अगली जो पार्ट नंबर 10 होगा इस वैदिक काल पर, उसके अंदर देखेंगे कि जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल के अंदर किस प्रकार जो विज्ञान है, इस विज्ञान का विकास होता है, या कहें कि जो विज्ञान, या कहें कि जो आविष्कार होता है, आविष्कार किस प्रकार के होते हैं, आविष्कारों के बारे में देखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं। तो कैसा लगा, शायद हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कि क्या कमी रह गई है, उनको हम सुधार सकें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।